जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 पौष अमावस्या कब है, किस दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व होता है तथा इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कि श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। अमावस्या तिथि वहीं पे अगर सोमवार के दिन पड़े तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन का अपना विशेष महत्व हो जाता है। सोमवती अमावस्या तिथि पर स्त्रियां जो कि सौभाग्य में वृद्धि हेतु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हेतु व्रत को धारण करती हैं और सोमवती अमावस्या पर जो कि पीपल वृक्ष के पूजन करने का विधान है तथा पीपल वृक्ष की भवरी देते हुए 108 बार परिक्रमा की जाती है जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि होती है। वर्ष 2024 की यह पौष मास की अंतिम अमावस्या तिथि होगी जो कि अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 4:02 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार के तड़के यानी कि सुबह 3:57 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि व्रत को धारण किया जाएगा तथा गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी 30 दिसंबर को किया जाएगा। इस बार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है जो कि स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगी। अभी खरमास चल रहा है तो खरमास में जो भी सोमवती अमावस्या का नया व्रत धारण करने वाली स्त्रियां हैं वो अभी नया व्रत को धारण नहीं कर सकती हैं। खरमास में नए व्रत को धारण नहीं करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। खरमास जो कि 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा तो अभी खरमास चल रहा है जो कि 17 दिसंबर से खरमास शुरू है और 14 जनवरी 2025 को खरमास की समाप्ति है। तो खरमास के दौरान जो कि नए व्रत धारण नहीं करने चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बार 30 दिसंबर को गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य तथा सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:19 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:02 से सुबह 9:22 तक होगा। 30 दिसंबर को राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र होगा रात्रि 11:57 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि वृद्धि योग होगा रात्रि 8:32 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। 30 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:39 से दोपहर 12:21 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:07 से दोपहर 2:49 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है 30 दिसंबर को वह समय अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 10:42 तक होगा।
उसके बाद चर, लाभ, अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:20 से शाम 6:59 तक होगा। तो इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार, शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आप पूजन आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। और जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त के अनुसार जो कि पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। 108 बार भभरी देते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि दोपहर के समय में करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके तालाब, नदी आदि में डालनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलानी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य दोपहर के समय में करना चाहिए। इस प्रकार अमावस्या तिथि पर करने से जो कि देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पितरों का कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जो भी ब्राह्मणों के लिए या पितरों के लिए भोजन बनाते हैं तो शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन बनानी चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन अर्चन करनी चाहिए और पूजन संपन्न होने पर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा घर के सभी प्रकार के विघ्न और क्लेश दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।